हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आरिफ शेख। मैं आज आपके लिए लाया हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट्स ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। ठीक है, आप देख सकते हो एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, वो सारी पॉइंट्स आज हम लोग कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टू ब्रिंग अबाउट एग्रीकल्चर ग्रोथ, इट इज़ पॉसिबल फॉर फार्मर टू परचेज टेक्निकल इनपुट्स। देखो, फार्मर्स को सबसे ज़्यादा चाहिए इनपुट्स एंड अदर नेसेसरी रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव एडिक्वेट फंड्स। वो तभी ले सकता है जब उसके पास होगा सबसे ज़्यादा फंड्स अवेलेबल। एग्रीकल्चर फाइनेंस पॉलिसी हैव बीन रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसको चेंज किया गया है समय दर समय, ताकि वो इंश्योर सफिशेंट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ क्रेडिट दे सके फार्मर्स को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बदलाव लाया है, क्या चेंजेस लाया है, वो देखेंगे हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से देखेंगे तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस लाया है। शॉर्ट टर्म का मतलब है अप टू 15 मंथ। जो लोन होगा दिया जाएगा फार्मर्स को, 15 महीने का लोन होगा। शॉर्ट टर्म लोन्स आर जनरली एडवांस फॉर मीटिंग रिकरिंग परचेज। ठीक है, जो रेगुलर चीज़ें यूज़ होती है किसान अपना एग्रीकल्चर्स में, उसके लिए सीड्स जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हायर लेबर एक्सपेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म लोन में कवर करेंगे। फार्मर्स आर टर्म्ड एज सीजनल लोन, क्रॉप लोन, प्रोडक्शन लोन। इसका दूसरा नाम है सीजनल लोन, क्रॉप लोन और प्रोडक्शन लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन जो होगा स्टूडेंट्स, वो 15 मंथ्स का होगा। मीडियम टर्म लोन जो होगा फार्मर्स को दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, वो होगा 15 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक का। मीडियम टर्म लोन एडवांस फॉर कंपैरेटिवली लॉन्गर लिव्ड एसेट्स। सो ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला एसेट्स है उसको परचेस करने के लिए दिया जाएगा, जैसे कि मशीनरी, इरिगेशन, स्ट्रक्चर, रॉड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। द रिटर्न फ्रॉम द एसेट्स आर स्प्रेड ओवर मोर देन वन प्रोडक्शन पीरियड्स। ठीक है, तो यहाँ पर चलते ही रहेगा ये लोन। 5 साल तक का इसका टाइम दिया है यहाँ पर, उसमें कोई प्रॉब्लम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये किसान को देना है 5 साल तक के टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो मीडियम टर्म यहाँ पे कवर हुआ हमारा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म्स आर रिलेटेड टू असेट्स विच रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स लेने के लिए वो 5 साल का होगा ना, 5 साल से ऊपर का। ठीक है, तो वो असेट्स परचेस करने के लिए दिया जाता है किसानों को ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंस्टेंट एग्जांपल देखो दिया है, रिक्लेमेशन ऑफ लैंड्स को प्रॉपर सही करने के लिए, जो बंजर ज़मीन है उसके ऊपर काम करने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इरिगेशन, कैनाल्स के द्वारा इरिगेशंस को लाइन जोड़ने के लिए, पानी का कनेक्शन लगाने के लिए। द रिटर्न्स ऑफ दिस असेट्स आर स्प्रेड ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, इसका जो रिटर्न्स आएगा वो कम से कम अच्छा खासा आएगा फार्मर्स को, एंटायर लाइफ तक ये चलता रहेगा। क्योंकि एक बार आपने ज़मीन अच्छी बना ली तो वो ऑब्वियसली आपको रिटर्न्स अच्छा देगा। आपने एक बार इरिगेशन, पानी की फैसिलिटी सुविधाएं कर ली तो वो आपको कंटिन्यू देता ही रहेगा लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट, तो हमने देखा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो प्रोडक्टिव लोन, अनप्रोडक्टिव लोन, इसमें 2 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। प्रोडक्टिव लोन स्टूडेंट जो होता है, जैसे कि किसान भाई ने लोन लिया है ट्रैक्टर परचेस करने के लिए, मशीनरी परचेस करने के लिए, मतलब आप लोन ले रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्टिव लोन। अगर आपने लोन लिया है शादी के लिए, रिलीजियस सेरेमनी के लिए, ठीक है, तो वो उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो अनप्रोडक्टिव लोन। तो सच लोन्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड, द एड्स इन रेजिंग द आउटपुट और बोथ, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्टिव लोन। सच लोन्स आर टेकन फॉर पर्सनल कंजम्पशन बोला है, अनरिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसको बोलेंगे अनप्रोडक्टिव। तो होप आप लोगों को समझ में आया स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी की तरफ, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। जब आप कोई चीज़ को गिरवी रख के लोन लेते हो तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन, और जब आप कोई चीज़ गिरवी नहीं रखते हो उसको हम कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। द सिक्योर्ड लोन आर एडवांस अगेंस्ट सिक्योरिटी। कुछ टेंजिबल एसेट्स आपको रखना होगा दिखाई देने वाला, जैसे कि लैंड, गोल्ड, ऑर्नामेंट एक्सेट्रा। इफ़ द बोरोवर फेल टू रीपे तो लैंडर कैन सेल द असेट्स, उसको बेच के उसका पैसा कवर कर ले। सच लोन्स आर एडवांस विदाउट एनी कोलैटरल एज सिक्योरिटी, फॉर इंस्टेंस शॉर्ट टर्म क्रॉप्स लोन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब इसमें
कोई भी आपको कोलेटरल सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको लोन ऐसे ही दिया जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे, पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लेंडर्स, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। अभी आप बोलोगे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वो होता है जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है लोन देने के टाइम, ब्याज लगाने के टाइम, जो आरबीआई की गाइडलाइन में चलता है उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चलता है। तो देखो यहाँ पर जितने भी बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये सब के सब आरबीआई के रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। कम ब्याज पे किसानों को लोन देंगे, तो डैट इज़ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। नॉन इंस्टीट्यूशनल में आप देख सकते हो यहाँ पे बोला है प्रोफेशनल मनी लेंडर, ट्रेडर, कमीशन एजेंट, रिलेटिव, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। ये कोई भी आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करते नहीं है, इसीलिए इसको नाम दिया है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ये आपसे ज़्यादा ब्याज चार्ज करेंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आया ये वीडियो। मैंने आज कंप्लीट किया क्लासिफिकेशंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। नेक्स्ट मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। टिल देन बाय।